हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जेई जनता के एक नए दुख के ऊपर। तो इस दुख का नाम है सो मेनी बुक्स फॉर आईआईटी जेई। तो भैया इतने सारे बुक्स है आईआईटी जेई को लेकर के, तो कितने सारे बुक्स पढ़े कौन से ना पढ़े, कौन बताएगा। चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, मेरे सामने में भी ये दिक्कत आई थी। बुक्स इतने सारे थे, इतने सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस थे, तो इसमें से पढ़े कौन से। अब ऐसा तो कर नहीं सकते, 2 ही साल का टाइम है, अब इसी में बुक्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना। तो इसमें हम करेंगे ये कि इसमें हम जो हमारे भैया रह चुके हैं, हमारे दीदी रह चुके हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के हम बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन से हैं। तो दीदी तो है नहीं, भैया बैठे हैं तुम्हारे सामने, इन्हीं की बात सुन लो। मैंने भी कुछ बुक्स फॉलो किए थे, वही बुक्स तुम भी फॉलो कर लो। और कुछ बहुत सारे और लोगों के रिव्यूज लेकर के भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अकेले मेरा लक लग गया, मुझे वो बुक पसंद आ गया, मेरे लिए वो बुक काम कर गया, ऐसा नहीं है। मेरा भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों के रिव्यूज भी हैं। तो चलो देखते हैं कि पढ़ने तुम्हें कौन से बुक्स हैं। तो भाई, एनसीईआरटी आते हैं एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर हो तुम, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। मेरे मुंह से ही नहीं, तुमने कईयों के मुंह से सुना होगा, टीचर्स के मुंह से और बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से। मतलब एनसीईआरटी भाई तुम्हारा देवता है, इसी को तुम्हें मानना है, इसी को तुम्हें पूजना है। पहले तो ये जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स इसके बिना तुम्हारे क्लियर होंगे ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर होंगे तो तुम इतने पहाड़ पहाड़ सवाल लगा करके करोगे क्या। तो सबसे पहले तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके लिए तुम्हें चाहिए एनसीईआरटी। अब मान लेते हैं कोई बच्चा है जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके ही खुद को विद्वान समझ रहा है, तो देखते हैं इस विद्वान का भविष्य क्या होगा। अगर ये सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके जेई में बैठता है, जेई का एग्जाम देने के लिए, तो इसके जो फिजिक्स है वो 60% नंबर तो आराम से एवरेज बच्चे के आ जाते हैं। केमिस्ट्री में 80%, केमिस्ट्री में बहुत है, एनसीईआरटी बहुत है केमिस्ट्री के लिए। बहुत है मतलब पूरा नहीं है, 80% ठीक है, 80% भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं। और मैथमेटिक्स में 40% नंबर। तो अगर तुम इतने नंबर से सेटिस्फाइड हो और तुम रिस्क ले सकते हो, तो ठीक है, तुम एनसीईआरटी पढ़ो और वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी खत्म करो, तुम्हारा बोर्ड्स भी हो गया, जेई भी हो गया। ठीक है, तो चलो आगे शुरू करते हैं। अब जिन्हें इससे ज्यादा नंबर लेकर के आना है, तो एट एनी स्टेज तुम्हें एनसीईआरटी तो जरूरी है। अब देखते हैं, अगर तुमने सिर्फ 10th पास करके रखा है, इसमें मैं हर वैरायटी ऑफ बच्चों के लिए बताने वाला हूँ कि तुम किसी भी अभी मोमेंट पर हो, तुम अभी 10th पार कर रहे हो, 10th पास किया है, 11th पास किया है, तुम्हारे पास 6 महीने बचे, 4 महीने, 2 महीने, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए। तो इसमें सबके लिए है। ऐसा नहीं कि मैं बाकी सारे यूट्यूबर्स की तरह कुछ बुक्स बता दूंगा, इसी में से तुम फॉलो करो, देखते रह जाओ कि लोग बता देते इतने इतने सारे बुक्स पढ़ लो, अब तुम्हारे पास तो समय ही नहीं, अब क्या करोगे। तो देखो, अगर तुमने 10th पास किया है, मतलब कि तुम अभी बेस्ट, तुम्हारे जो भी समय है वो बेस्ट समय है। तुम अभी जितने चाहे उतने बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, पर ये नहीं कि सारे बुक्स लगा लिए। सारे बुक्स कोई नहीं लगा सकता, 2 साल भी टाइम होता है भाई। 2 साल मतलब तुम्हारे पास एंडलेस टाइम नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी देख सकते हो, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो मैंने बता दिया, एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो करना है, पीवाईक्यू भी करना है। पीवाईक्यू जब तक नहीं लगाओगे आइडिया ही नहीं मिलेगा। पीवाईक्यू सबको करना है, चाहे किसी भी स्टेज में हो, पीवाईक्यू करना मस्ट है। पीवाईक्यू के ये बिना तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस में उलझ के रह जाओगे। वहां जब तुम जेईई मेंस में जाओगे, मुंह बन जाएगा तुम्हारा आराम से। ठीक है, तो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी ये तो मस्ट है। तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें देखो, एनसीईआरटी इतना है कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो तुम्हें और किसी एडिशनल बुक की जरूरत है नहीं, कुछ और हेल्पिंग हैंड की जरूरत है नहीं। ऑर्गेनिक के लिए अब देखें, एनसीईआरटी पीवाईक्यू हो गया। एमएस चौहान मेरे बताए बिना भी तुम करने वाले हो, मैं नहीं भी बताऊंगा तो बहुत जगह से, और मैं तो बता रहा हूँ, ये मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है, ये मैंने प्रिपेयर किया 2 साल और बहुत सारे लोगों का रिव्यू भी लिया। तो ये सारे वो बुक है जो बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं, यही सारा लोग प्रिपेयर करते ही है। ठीक है, तो अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता है तो देख लो। तो एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ही बुक है, इसी में से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा प्रैक्टिस कर लो। एन अवस्थी भी एक ही बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो एन अवस्थी से तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एमएस चौहान में भी क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है।
फिजिक्स में एचसी वर्मा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स तुम्हें एचसी वर्मा समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए एनसीईआरटी कर लो, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और एचसी वर्मा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब ऐसा नहीं कि एचसी वर्मा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और पीवाईक्यू लगाए ही नहीं। और पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई मेंस का करना है, पीवाईक्यू तुम्हें जेई मेंस और एडवांस दोनों के करने हैं, ठीक है। जेई मेंस निकालना चाहते हो तो जेई मेंस के लगा लो, और जेई एडवांस निकालना चाहते हो तो जेई एडवांस के लगा लो। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं जितना भी यहाँ बुक्स बता रहा हूँ, जितने भी बुक्स यहाँ लिस्टेड है स्क्रीन पे और जो भी बताऊंगा आगे, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो नीचे से जाकर के डाउनलोड कर लो, आराम से तुम्हें मिल जाएंगे बुक्स। और कोई भी बुक्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिक्कत लगेगा कि अरे बुक फेक है और क्या नहीं है, सारे वेरीफाइड बुक्स मैंने छांट करके ही डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मन हो तो वहां से डाउनलोड कर लेना, बाकी तुम्हारा मन कहीं से भी डाउनलोड कर लो, मैं यहाँ तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो कोई बुक ऐसा एडिशनल बुक का जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एम एस चौहान, फिजिकल केमिस्ट्री एन अवस्थी, फिजिक्स एच सी वर्मा, मैथमेटिक्स अरिहंत के साथ सीरीज के बुक्स आते हैं, ठीक है। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर तुम 10th में हो, इतने सारे बुक्स तुमने कर लिए और तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड्स बोलते रह जाए, और बहुत सारे, जब पता है जब मैं गया था 10th पार करके 11th में, तब पता नहीं क्या क्या और बुक्स आते थे। क्या होता था, एक तुम्हारा प्रदीप होता था, और ऐसे एक अभी याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ही सप्लीमेंट्री बुक्स होते थे। तुम्हें एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा तो वो कर लो। होता क्या है, वो सारे बुक्स बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो एक दो चैप्टर करोगे फिर लगेगा एनसीईआरटी बेहतर है तुम्हारा, तो सब फिर एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो और कोई बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इसी में बोर्ड्स भी हो जाएगा। बोर्ड्स तो जब जे एडवांस निकल जाएगा इसमें, तो बोर्ड्स तो बहुत दूर है, बोर्ड्स तो आराम से हो जाएगा। अब अगर 11th में हो तो 11th वालों के लिए भी वही बुक है। अब देख लो 11th वालों के लिए क्या है कि 11th पार कर लिया लेकिन नींद अभी खुली, अभी जाकर के तुम जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये जो सप्लीमेंट्री बुक्स है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इन्हें छोड़ सकते हो। एचसी वर्मा थोड़ा ट्राई करना कर लेने के लिए, अरिहंत वाले बुक्स छोड़ सकते हो, पीवाईक्यूज कर लेना इसमें मैथमेटिक्स के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम एन अवस्थी छोड़ सकते हो, पीवाईक्यूज से कर लेना। एम एस चौहान यहाँ छोड़ सकते हो, पीवाईक्यूज से कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई सब ऐसा एक्स्ट्रा बुक है ही नहीं। फिजिक्स में एचसी वर्मा ट्राई कर लेना कि कर लो, मतलब अगर तुम्हारी 11th में नींद खुला है तब जा करके तुम्हारा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो जो बताया कि मतलब एडिशनल बुक छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी पीवाईक्यू तो भाई करना है, नहीं तो फिर तुम अपना जेई का सपना भूल जाओ। और जो अभी 10th पार कर रहा है उसके लिए तो मैंने यहाँ बताया ही, उन लोग का आराम से हो जाएगा, सब आराम से करो, ऐसा कुछ नहीं है। बहाने बहुत सारे आते हैं बच्चों के कि शुरू में जब स्टार्ट क्वेश्चन नहीं किया सॉल्व करना, तभी बोलते भैया इतने इतने सारे बुक्स हैं कैसे सॉल्व होगा। तुम स्टार्ट तो करो, सब हो जाता है, बस बहाने मत बनाओ, स्टार्ट करो, डेली तुम अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, सब हो जाता है, ठीक है। हो गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे और नींद तुम्हारा अब जाके खुला है, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी पीवाईक्यू इतना ही कर लो, हो जाता है, क्योंकि 11th में कुछ ना कुछ तो तुमने एनसीईआरटी पढ़ के रखा होगा। 12th भी 6 महीने बीत चुके थे, अभी तो सिर्फ 6 महीने और बचे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनसीईआरटी तो ऊपर ऊपर से तुमने अब तक पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी कवर करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। पीवाईक्यू बाकी तुम अपना पूरा स्पीड बना करके करो, करना है जेई तो करो। अब देखो जैसे कि जैसे हम टाइम फ्रेम डिक्रीज करते आ रहे हैं, वहां तुमने 10th पास किया, यहाँ तुमने 11th पास किया, यहाँ तुमने 6 महीने सिर्फ बचे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे मैं बुक्स का भी अमाउंट घटाते जा रहा हूँ तो तुम उन बच्चों के बराबर कंपीट कर पाओगे जो 10th से स्टार्ट कर रहे हैं, वैसा तो नहीं हो पाएगा। सॉरी, जो 10th पास करके स्टार्ट कर रहे हो वैसा नहीं हो पाएगा। ऐसा हो पाएगा कि तुम अभी जिस कंपटीशन में हो, तुम अगर अभी 6 मंथ वाले टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो तो 6 मंथ वाले जितने भी कंपटीशन में बच्चे हैं उनमें तुम अच्छा कर निकलोगे, ठीक है। तो मतलब इस समय के हिसाब से तुम्हारे पास ये बेस्ट बुक है, किसी जाल में मत उलझ करके रह जाओ, ये तुम्हारे लिए बेस्ट बुक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम ये सारे बुक्स करके उन जो 10th पास करके अभी स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फ्रेश स्टार्ट करे, 2 साल पूरा टाइम लेकर के उनके बराबर आ जाओगे। वैसा हो सकता है अगर वो सारे बच्चे जो है अपने अंदर का मोटिवेशन खो दे, अपने अंदर का सेल्फ बिलीफ खो दे, और या फिर किसी उल्टे सीधे चक्करों में पड़ जाए, तो ठीक है, हो सकता है। ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, तुम दिन रात एक कर दो, 24 घंटों पढ़ो, तुम्हारा फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आएगा, ठीक है। मतलब मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं उस जेई जनता के ऊपर जिसके पास सिर्फ बचे हैं 4 महीने। तो अभी तुम्हारे पास जो बुक्स के ऑप्शंस है वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो जो तुम्हारा एनसीईआरटी था,
और जो तुम्हारा PYQ था, एडिशनल बुक्स था, वो सबका जगह तुम्हारा 2 बुक ले लेगा। ऐसा नहीं कि वो उन सब के बराबरी कर पाएगा, पर अब तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम वो सारा कर सको। तो अभी जो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो तुम्हारे लिए यही है कि अरिहंत का एक 40 डेज का क्रैश कोर्स आता है, तुम ये फॉलो करो। इसमें तुम्हारे पास फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ्स के अलग 3 बुक का सेट है। इसमें 40 दिन में तुम्हें रोज क्या करना है क्या नहीं करना है सबका शेड्यूल बना हुआ है इसी बुक में, और करना क्या है मटेरियल्स भी इसी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर जब 40 दिन बाद ये खत्म हो जाए, उसके बाद जेईई मेंस का दिशा पब्लिकेशन का DPP आता है। ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अलग अलग सेट है। इसमें हर चैप्टर में तुम्हारे पास 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें लगाओ, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइम बचता है तो तुम अपना वही जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जेईई मेंस खत्म होने के बाद एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। चलो 4 महीने अब खत्म हुए, अब आते हैं 2 महीने के ऊपर। तो अब जब सिर्फ तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं, अब तो तुम 4 महीने से भी तुम्हें बुक्स को जो नंबर है वो कम करना पड़ेगा। तो तुम अपना सिर्फ 40 डेज वाला जो क्रैश कोर्स है अरिहंत का, उसे फॉलो करते रहो और किसी बुक पे मत भटको, क्योंकि अब 2 महीने में तुम भटक गए तो तुम कर क्या लोगे। 2 महीने में तुम 1 महीना कुछ बुक फॉलो करते हो, उसके बाद तुम्हें समझ में आता है नहीं करना है, फिर तुम बुक सर्च करो, क्या करो, 1 महीना और बच गया है, तुम्हारा सर्च करते करते निकल जाएगा। तो सबसे बेस्ट एडवाइस है जेईई मेंस का 40 डेज क्रैश कोर्स करो, आराम से हो जाएगा। फिर जो दिन बचता है थोड़ा रिवीजन कर लो। रिवीजन का भी मटेरियल क्या है आगे मैंने बताया है, या फिर तुम कोई यूट्यूब वीडियो से कर लो, या फिर तुम्हारा मन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जो भी कर लो, पर ये 40 डेज क्रैश कोर्स कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा। और जहां तक बात रहा, मैंने 4 महीने और 2 महीने वाले बताया नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। 4 महीने और 2 महीने वाले में नहीं बताया कि एनसीईआरटी तो तुम्हारा ऑफकोर्स अभी तक स्कूल में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा, तो कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत आ गए होंगे। बाकी जो कुछ कॉन्सेप्ट मिला हुआ है 40 डेज क्रैश कोर्स में से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये लास्ट मोमेंट रिवीजन क्या है, अब तुमने 2 साल पढ़ाई किया हो, या 10 महीने पढ़ाई किया हो, 6 महीने पढ़ाई किया हो, 1 साल पढ़ाई किया हो, कुछ भी किया हो, लास्ट मोमेंट पे कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े भूले भटके होते ही हैं। तो ये जेईई मेंस का हैंडबुक आता है अरिहंत का, ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अलग अलग है। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, सस्ता है ये बुक, तो ये ले सकते हो। इसमें तुम अपने लास्ट का जो टाइम है 10 से 15 दिन बचा हुआ है, 4 दिन में भी अगर ये वाला बुक एक बार भी पढ़ चुके हो तो 4 दिन में भी तुम आराम से इस बुक को कवर कर सकते हो। इसमें तुम्हारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस जो तुम्हें एक बार तो ऊपर ऊपर देख लेने चाहिए, ठीक है। अगर तुमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा तो तब तक ये वाला बुक, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन भी बचा है, 15 दिन बचा, तो इस बुक को रट जाओ। क्योंकि जेईई मेंस में क्या होता है, जेईई एडवांस के लिए तो नहीं, पर जेईई मेंस में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो मेंस के लिए क्या करो, ये बुक पढ़ के चल जाओ। इस बहुत बार मेंस में क्या होता है कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े डिफिनेशन टाइप्स लगते हैं, तो सारा इसमें अच्छे से कवर्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, 10-15 दिन भी बचे, या फिर तुमने अभी तक 10 महीने, 2 साल, 1 साल जो भी प्रिपरेशन किया हो, लास्ट में ये वाला बुक तो जरूर करना। बाकी तुम्हारे पास अगर कुछ और मटेरियल है रिवीजन करने के लिए, उससे कर लो, नहीं है तो इससे जरूर कर लो, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। अब समथिंग एक्स्ट्रा क्या, आप तुम्हारे पास प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने भी टाइम बचे, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। कितने भी टाइम से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, डाउट्स अगर आते हैं तुम्हारे पास, डाउट्स के लिए बहुत बढ़िया फिलो है, ऐप है, मैंने भी इसे यूज किया था। यहाँ पे तुम फ्री में अपने टीचर्स से 1-to-1 वीडियो इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ। दिवास्त्रा का थोड़ा सा खास है क्योंकि इसे मैंने बनाया है तुम जूनियर्स के लिए, तो मुझे जो चीज़ दिक्कत लगा वो मैंने इस ऐप में डाला है, और धीरे धीरे अपडेट होते रहेगा, और जिस तरह से तुम्हारा फीडबैक मिलेगा उस तरह से इसमें और अपडेट्स ऐड होते जाएंगे। फिलहाल के लिए इसमें है, तुम टेस्ट दे सकते हो, खुद के क्वेश्चंस बना सकते हो, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाद में तुम्हारा एक खुद का कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे इसमें बहुत सारे फन एक्टिविटी है, बहुत सारे DPPs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्री बुक्स है, फ्री मटेरियल्स है, जो तुम्हें धीरे धीरे करके अनलॉक होते रहेगा। भाई कैसे अनलॉक होगा ये तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा, तुम ऐप तो यूज करो, ठीक है। सरप्राइज गिफ्ट्स भी है इसमें, तो इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलो ऐप को तुम जैसे चाहो वैसे डाउनलोड कर लेना, वैसे इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे अगर डाउनलोड करते हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें बुक्स बताया वो डिस्क्रिप्शन में भी तो लिंक दिए ही हुए हैं, लेकिन तुम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मतलब वीडियो में ऐसे क्लिक करके नहीं,
ये जो स्लाइड है मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, या फिर जिससे बता रहा हूँ, उस स्लाइड का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड करना, और ये स्लाइड तुम्हारे मोबाइल में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा जब तक कि तुम उसे डिलीट नहीं करते हो। ऑब्वियस है, ठीक है, समझ में आ गया। जब मन करे तब स्लाइड खोलना, इस पेज पे आना, झुकना, खरीदना है, तुम सिंपली उस पर क्लिक करो, उस लिंक पे जो यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, ये सारे लिंक्स हैं, जो खरीदना है उस पर क्लिक करो, खरीद लो, ठीक है। सारे बुक्स का लिंक्स एक जगह दिया हुआ है। तुम्हारे एप्स फिलो का लिंक है, ये मेरा लिंक है, मेरे ऐप का लिंक है। मेरा लिंक कहाँ से मिलेगा, मेरे ऐप का लिंक है। अभी ये दिवास्त्रा क्विज ऐप के बारे में अगर तुम्हें देखना हो तो स्लाइड में मिल जाएगा तुम्हें डाउनलोड करने पे। यहाँ पे तुम टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट बना सकते हो, यहाँ रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। यहाँ भी ऐप का लिंक है, यहाँ मेरे वेबसाइट का लिंक है, दिवास्त्रा क्विज का वेबसाइट है। हो गया, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।